गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले सेशन में अपने पढ़ा था प्रायिकता। प्रायिकता में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आप सब बुक निकाल लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ताश के बारे में बताया था मैंने आपको, तो ताश के बारे में आप रिकेप कर लीजिए। ताश ताश जो होती है, इस ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, 52 होते। तो कुल परिणाम कितने हैं आपके? 52, 52। अब इस ताश को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इस ताश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक तो थे काले रंग के पत्ते। कौन से? काले रंग के पत्ते। काले रंग के पत्ते अपन ने पढ़ा था 26 होते। ऐसे लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते कितने होते थे? 26। अब जो काले रंग के पत्ते होते हैं, काले रंग के पत्ते भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। कौन कौन से थे? काले रंग में एक तो होता था हुकुम का पत्ता। हुकुम के कितने होंगे? 13। हुकुम के कितने होते हैं? 13। फिर अपन ने पढ़ा था चिड़ी, ये भी काले रंग का होता है, तो चिड़ी के भी कितने होंगे? 13। तो 13 और 13 कितने होंगे? तो काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। ऐसे लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं अपने? 26। अब काले रंग के जो पत्ते होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स को डिवाइड किया था। पहला हुकुम के पत्ते, हुकुम के कितने? 13। ऐसे ही चिड़ी के भी कितने रहेंगे? 13 पत्ते। इसी प्रकार देखो, लाल रंग के जो पत्ते होते हैं, इसको भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से लाल रंग के होते हैं? एक तो पान का पत्ता, देखा है आपने ताश में, पान का पत्ता, ये भी कितने रहेंगे? 13। इसी प्रकार और कौन सा होता है लाल रंग का? ईंट का, डायमंड वाला फेस कार्ड होता है ना भाई, ईंट वाला, तो ईंट में भी कितने होते हैं? 13। तो देखो 13 और 13 इधर भी कितने होंगे? 26। इधर भी 13 13 26। इसी प्रकार मैंने आपको स्टार डाल के लिखवाया था कि तस्वीर वाले पत्ते, कौन से? तस्वीर वाले पत्ते या फोटो वाले पत्ते या फिर दरबारी पत्ते, इन तीनों नाम से कोई सा भी आ सकता है। और ये प्रश्न बहुत सी बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। देखो तस्वीर या फोटो वाले पत्ते लिखाए थे मैंने, एक तो होता है गुलाम और एक होता है बेगम, गुलाम बेगम, और एक कौन सा होता है? बादशाह। गुलाम बेगम और बादशाह। तो गुलाम के कितने होते हैं? 4, बेगम के भी 4 और बादशाह के भी 4, तो टोटल मिला के कितने हुए? 12। तो गुलाम बेगम बादशाह यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं आपके? 12। इसी प्रकार मैंने स्टार डाल के लिखवाया था आपको कि इक्के, इक्के कितने होते हैं? तो पूरी ताश में इक्के होते हैं आपके 4। तो ये सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल ताश के बारे में, बेसिक जानकारी। ये यहाँ तक मैंने आपको कल नोट करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। आप निकालो बुक में क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। आप क्वेश्चन नंबर 15 सभी बुक निकाल लो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न 14 वाला देखिए आप पहले। 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है लाल रंग का बादशाह। तो देखिए प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 14। देखो एक ताश की गड्डी, एक ताश की गड्डी को फेंटने पर, एक ताश की गड्डी को फेंटने पर देखो एक पत्ता निकाला जाता है। क्या 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 किया जाता है? एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है। क्या कर रहे हो आप? एक ताश की गड्डी को फेंट रहे हो और उसमें से क्या कर रहे हो आप? एक पत्ता निकाल रहे हो। अब अपने को प्रायिकता पहला प्रश्न पूछा है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का, इधर देखो, एक ताश की गड्डी को फेंटने पर एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताओ कुल परिणाम कितने आएंगे आपके? कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब टोटल पत्ते कितने? 52। ठीक है, अपना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है प्रायिकता का? पीई बराबर
पी बराबर प्राइम ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावी परिणाम, बटे में कुल संभावी परिणाम। ये फॉर्मूला होता है अपना, ये सभी बच्चों को याद होना जरूरी है। पी बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावी परिणाम, ये फॉर्मूला हो गया। प्रश्न क्या है, आपसे प्रश्न पूछा है कि पहला प्रश्न देखो आप, पहला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब प्रश्न ये आता है लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं। देखो लाल रंग में मैंने दिखाया था लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है लाल पान का, ठीक है, तो एक पत्ता होता है लाल बादशाह, तो एक पत्ता हो गया लाल पान, कौन सा, लाल पान, इसका एक पत्ता हो गया आपका, ठीक है। प्लस एक कौन सा होता है, ईंट वाला, ईंट वाला होता है ना, डायमंड वाला, तो ईंट वाला भी एक, ये भी रेड कलर का होता है। और कौन कौन से होते हैं रेड वाले, और नहीं होते, एक तो लाल पान होता है और एक लाल ईंट वाला। तो बताओ कितने हो गए टोटल पत्ते, 2। इनको बोलते हैं अनुकूल परिणाम। ये क्या हुआ, अनुकूल परिणाम, क्या हो गया ये, अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब दो तो प्रायिकता निकालेंगे लाल रंग का बादशाह आने की, तो पी ई बराबर, अब देखो ई के अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने, लाल रंग का बादशाह आने के 2, तो 2 लिख दिया, बटे में कुल संभावी परिणाम, कुल संभावी परिणाम कितने, 52, 52, ठीक है, ये हो गया। तो 2 से काटा 2 को 1 बार, 2 से काटा 52 को 26 टाइम, तो 1/26, ये क्या हो जाएगी आपकी प्रायिकता हो जाएगी, किसकी, लाल रंग का बादशाह आने की। देखो प्रश्न क्या था, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के पत्ते, लाल रंग का एक तो पान वाला बादशाह होगा और लाल रंग का एक ईंट वाला, तो टोटल कितने हुए, 2, ये हो गया आपके अनुकूल परिणाम। फिर देखो तो अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल संभावी परिणाम 52, तो अपना आंसर क्या आ गया, 1/26 आंसर। नोट कर लीजिए आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, इसमें देखो अगला प्रश्न क्या पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, देखो सेकंड वाला, एक पेश कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। देखो सेकंड प्रश्न है आपका, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, मैंने बताया था आपको कि तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से, गुलाम, गुलाम होता है, कितने होते हैं इसके, 4। ऐसे ही बेगम होती है, बेगम भी तस्वीर वाली होती है, कितने होते हैं, 4। ऐसे बादशाह होता है, बादशाह में कितने होते हैं, वो भी बादशाह ताश में 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके, 12। 12 क्या हो गए आपके अनुकूल परिणाम, ये क्या हो गया आपके अनुकूल परिणाम हो गए। तो फिर देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर, पीई बराबर अनुकूल परिणाम, इसमें रखो पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12 अपोन में कुल संभावी परिणाम, कुल संभावी परिणाम कितने आपके 52। अब कट रहे हैं तो काट सकते हो आप, देखो 4 से काटा कितनी बार, 4 3 12, 3 बार, ठीक है। फिर 4 से काट दो इसको, 13 चौके 52, तो 13 बार, तो ऊपर कितने आए 3, नीचे 13, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो तस्वीर वाले पत्ते गुलाम 4, बेगम भी 4 होते और बादशाह भी 4, इक्का तस्वीर में नहीं आता, ठीक है। तो फिर टोटल कितने होगी, 4 + 4 + 4 12, ये जो होते हैं ये आपके अनुकूल परिणाम होते। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी बराबर अनुकूल परिणाम 12 है,
बटे में कुल संभावी परिणाम कितने हैं 52 52 है। तो 4 से काटो, 4 3 12 और 13 चौके 52, तो 3/13 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपका लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो अगला प्रश्न है आपका लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़ सके। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो 14 का प्रश्न है आपका थर्ड वाला। देखो आप पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब इसकी प्रायिकता निकालो, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। देखो ये क्या हो जाएगी, देखो तो लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता निकालनी। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की ओनली तस्वीर वाला लेना है। कौन सा लेना है, तस्वीर। तो लाल रंग के तस्वीर वाले कौन कौन से, एक तो देखो एक तो गुलाम आता है आपकी तस्वीर में, ठीक है। तो दो कौन से होंगे, एक लाल पान का गुलाम और एक लाल कौन सा, ईंट का गुलाम। तो गुलाम के कितने हो गए, दो। तो गुलाम के कितने आएंगे आपके पास, गुलाम वाले लाल रंग के कितने होंगे, दो। कौन कौन से, एक तो लाल रंग का पान वाला पत्ता गुलाम और एक लाल रंग का ईंट वाला। तो कितने हो गए, दो। इसके अलावा तो नहीं होते, ठीक है। चलो बेगम में, बेगम में कौन कौन से, वही लाल पान की बेगम और ईंट वाली भी बेगम। तो कितने हो गए, दो हो गए। ऐसे ही देखो बादशाह भी तस्वीर वाला होता है, तो बादशाह में भी कितने रहेंगे, वही दो रहेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने और भी होते हैं क्या, ओनली लाल रंग का तस्वीर वाला लेना है। तो गुलाम आता है तस्वीर में, तो लाल रंग का पान और लाल रंग की ईंट, कितने हो गए, दो। फिर बेगम में देखो आप लाल रंग की पान की बेगम, फिर ईंट वाली भी लाल रंग की बेगम, दो। बादशाह में भी दो, कितने हो गए, 6। तो देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर अनुकूल परिणाम। ये क्या है आपके अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6 बटे में कुल संभावी परिणाम कितने हो गए आपके 52 52। अब कट रहे हो तो काट सकते हो आप, 2 से काटा 6 को 3 बार, 2 से काटा इसको 26 बार, तो 3/26 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो अगला चौथा प्रश्न देखो आप। चौथा प्रश्न पान का गुलाम पान का गुलाम पान का गुलाम की प्रायिकता क्या होगी। देखो पान का गुलाम कितनी बार आता है, पान का गुलाम, देखो पान के गुलाम कितनी बार आएंगे, पान का गुलाम तो एक ही होता है ना भाई, तो एक। ये क्या हो गया आपके अनुकूल परिणाम हो गए, क्या हो गया अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता निकाल लो, पीई बराबर क्या हो गए, अनुकूल परिणाम कितना है, 1 बटे कुल संभावी परिणाम कितने, 52। तो 1/52 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो अगला वाला हुकुम का पत्ता। ऐसे ही हुकुम के पत्ते के लिए भी अपन निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 14 का 5th। क्या पूछा है, हुकुम का पत्ता। कौन सा, हुकुम का पत्ता। तो देखो हुकुम का पत्ता, देखो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं भाई, हुकुम के पत्ते लिखवाए थे मैंने आपको काले रंग के, टोटल 26 होते हैं। 26 में से 13 हुकुम के और 13 किसके, चिड़ी के। तो हुकुम के पत्ते कितने हो गए, 13।
ठीक है, उसी की प्रायिकता आपसे पूछी, हुकुम के पत्ते 13, तो पी बराबर प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। ये क्या है आपके अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम पी बराबर ई के अनुकूल परिणाम कितने 13 है, 13 बटे कुल संभावी परिणाम, कुल कितने हैं 52, ये हो गया। 13 से काट दो, 13 से काटा एक बार, 13 से काटा 4 बार, तो 1/4 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो हुकुम का पत्ता कितने होते हैं 13, ये 13 क्या है आपके अनुकूल परिणाम। फिर देखो प्रायिकता निकालनी, पी बराबर अनुकूल बटे कुल, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, तो एक ईंट की बेगम 6 वाला, एक ईंट की बेगम, तो एक ईंट की बेगम कितनी बार आती है, एक ईंट की बेगम, तो पूरे ताश के पत्तों में एक ही तो आती है ईंट की बेगम, तो एक हो जाएगा। तो ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, देखो ईंट की बेगम कितनी बार आएगी, एक बार, ये क्या हो गया आपके अनुकूल परिणाम होंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई, पीई बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने आपके एक, ठीक है, और कुल परिणाम कितने 52, 52, तो 1/52 आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता पूछा है, तो एक ईंट की बेगम कितनी बार आती है पूरी ताश में, ईंट की बेगम, ईंट की पूछा है ओनली, तो ईंट की बेगम तो एक बार ही आती, तो एक, तो एक जो हुआ है आपके अनुकूल परिणाम, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावी परिणाम, तो 1/52 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको, ये 14 वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया, ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके एक ताश को फेंटा जाता है, इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इन 5 पत्तों में से, यानी कि क्या गया है ताश में से इन 5 पत्तों को अलग निकाल लिया गया है, कौन कौन सा, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह और इक्का, यानी ये 5 ही पत्ते हैं पूरी ताश में, और बाकी को अलग कर दिया गया है। तो आपको पहला प्रश्न है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, रब कर देता हूँ मैं इसको और आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो, 15 को पढ़ो आप अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते, 5 पत्ते कौन कौन से भाई, लिख लो आप, 5 पत्ते कौन कौन से, एक तो है ईंट का दहला, ईंट का दहला है, ईंट का दहला, और एक कौन सा है, ईंट का दहला है, गुलाम है, गुलाम, और एक बेगम भी है, ठीक है, और एक बादशाह भी है, और एक बादशाह भी है, और एक कौन सा है भाई, और एक इक्का है। ठीक है, ये 5 पत्ते हैं, कौन कौन सा, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। तो बताओ कुल परिणाम कितने हो गए, अब ताश पूरे 52 पत्तों में से अपने को 5 ही लिए गए, तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास, सॉरी, कुल परिणाम कितने हो गए भाई, देखो 1 2 3 4 5, कितने पत्ते हो गए 5। ठीक है, अब इनसे क्या किया जा रहा है, इन 5 पत्तों को फेंटा जा रहा है, इन 5 पत्तों को मिला के फेंटा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है, पहले आप सूत्र को लिख लीजिए, पी बराबर क्या होता है, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल
ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावी परिणाम, कुल संभावी परिणाम, कुल संभावी परिणाम। ठीक है, ये हो गया। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है, पहला प्रश्न है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यानी बेगम की प्रायिकता पूछी। तो बेगम की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, तो बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो पहले बात इसमें लिखो, बेगम कितनी बार आ रही है आपकी, इन 5 पत्तों में बेगम कितनी बार आ रही है? एक बार आ रही है। तो कितनी बार आ रही है? एक। एक क्या हो गया आपका? अनुकूल परिणाम हो गया। ठीक है, तो देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी, इसलिए प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? एक। कुल परिणाम कितना हो गया? 5। तो 1/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में पूछा है आपसे, यदि बेगम निकल आती है, देखो इन 5 पत्तों में से क्या किया आपने? बेगम को निकाल लिया और इस बेगम को साइड में कर दिया। बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम को निकाल के इन 5 पत्तों में से क्या कर दो आप? उसको साइड कर दो, अलग रख दिया। ठीक है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब किसमें से निकालोगे? बेगम को अलग कर दिया तो कितने पत्ते बचे? 4। अब इन चारों में से एक पत्ता निकाल रहे हो। ठीक है, अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। अब देखो ये 5 पत्ते थे, उसमें से क्या किया आपने? बेगम को निकाल लिया, निकाला ना? अभी इसको बाहर कर दिया, साइड में कर दो। अब कितने पत्ते बचे आपके? 4 पत्ते बचे। अब इन चारों में से एक पत्ता निकाल रहे हो, तो अब बताओ कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम कितने हुए? बेगम निकालने पर, बेगम निकालने पर कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम 4 रह गए। ठीक है, 4 रह गए। और आपसे पूछा है कि प्रश्न पहला, प्रश्न पहला इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्का होने की, तो इक्का होने के लिए देखो इक्का कितनी बार आ रहा है? अब देखो इन 4 पत्तों में इक्का कितनी बार आ रहा है भाई? कौन कौन से बच गए? एक तो दहला बचा आपका, और एक कौन सा? गुलाम बचा, और एक कौन सा बचा भाई? बादशाह। बेगम को तो आपने अलग कर ही दिया, बादशाह। और एक कौन सा? इक्का। ये पत्ते बचे। तो बताओ इक्का कितनी बार आ रहा है इन चारों में? एक बार। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी बराबर अनुकूल परिणाम, इक्के के अनुकूल परिणाम कितने? एक। कुल परिणाम, कुल कितने? 4। तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड वाला पूछा है, एक बेगम है। इसका सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला है भाई, देखो एक बेगम है, तो एक बेगम, एक बेगम कितनी बार आ रही है? इसमें बेगम बचा है क्या? नहीं है। तो क्या है? बेगम कितनी बार आ रही है इसमें? बेगम है 0। कितना? 0। मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी बराबर अनुकूल परिणाम कितने? 0। कुल परिणाम कितने थे इसमें? इसमें देखो कुल परिणाम 4, तो 0/4। 0 में किसी का भी भाग लगाओ, आप क्या आता है? 0। ये क्या हो जाएगी आपके आंसर। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। आगे आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन पासे पर आधारित प्रश्न। पासे पर आधारित प्रश्न कल बताया था मैंने आपको, पासे के बारे में बताया था।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब आगे बढ़ते हैं। पासे पर आधारित प्रश्न देखो, पासे पर एक बार फिर आप रिकेप कर लीजिए क्या क्या पढ़ा था अपने पासे के बारे में। देखो पासा, पासा जो होता है डाइस, क्या बोलते हैं इसको, डाइस। देख रखा है आपने, लूडो गेम खेल रखा है, तो लूडो गेम खेल रखा है तो जो पासा होता है आपका, तो उस पासे पे क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। जैसे आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो पासे को फेंकते हैं, तो पासे को फेंकते उस पर क्या होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। अब उनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। क्या हो सकता है भाई, आपने एक पासे को फेंका, तो एक पासे को फेंका तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, एक तो एक भी आ सकता है, या फिर 2, या फिर 3, 4, 5, 6। इन 6 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है। यानी कुल परिणाम कितने हुए आपके, कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम हो गए आपके 6, कुल परिणाम 6 हो गए। ठीक है, कुल परिणाम 6 हो गए। तो अब इसमें प्रश्न आता है, पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या पूछेगा, या तो सम संख्या होने की प्रायिकता। तो सम में कौन कौन से आ रहे, ये वाला, ये वाला और ये 2, 4, 6 सम संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके 3, और कुल परिणाम कितने हो गए 6। तो 3/6 यानी 1/3 से घटा एक बार, 3 से घटा 2, तो 1/2। ऐसे आपसे विषम के लिए पूछ लिया कि विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कौन कौन सी, 1, 3, 5 कितने हो गए, 3 हो गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए आपके, P बराबर अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1, 3, 6, 5 है ना, तो 3 हो गए। और बटे में कुल परिणाम कितने हो गए 6, वही 1/2 हो गई। ये भी प्रश्न आता है आपके कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये सब प्रश्न मैंने कल करवा दिए थे, आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप समझ लो, केवल रिकेप करवा रहे हैं इसको। देखो अगला प्रश्न आता है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो मैंने लिखवाया था कल, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे देखो एक 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 जो होती है, आपको ध्यान रखना है, एक जो है नोट करके लिख लो, आप कहेंगे कि एक न तो भाज्य संख्या होती है, न तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती, यानी एक भाज्य भी नहीं होती है और अभाज्य भी नहीं होती, ये दोनों में नहीं आती। एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, तो एक भाज्य और अभाज्य दोनों में ही नहीं आती है। प्रश्न है आपका कि भाज्य अभाज्य संख्या, मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। कैसे, तो एक तो भाज्य अभाज्य दोनों में नहीं आती। 2 देखो, 2 को क्या है, इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2। तो देखो 2 में 2 का भाग भी जाता है तो 1 गुणनखंड हो गया, और 1 का भी जाता है ना इसमें, तो 1। तो देखो इसके अलावा कोई गुणनखंड है कि नहीं, तो ये क्या होगी अपनी अभाज्य संख्या। अगला देखो 3 के बारे में, देखो 3 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 1, तो 3 भी इसका गुणनखंड हुआ और 1 भी। इसके अलावा होता है कि नहीं, यानी ये भी क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या। 4 देखो, 4 को आप 2 × 2 भी लिख सकते हो, और 4 को 4 × 1 भी लिख सकते हो। तो देखो कितने गुणनखंड हो गए फैक्टर, तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए ना, और अपने अभाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसलिए ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसे 5 के लिए देखो, 5 × 1 लिख सकते हो, तो 5 भी क्या है आपकी भाज्य, और सॉरी 5 भी क्या है आपका एक फैक्टर हो गया, और 1 भी क्या हो गया फैक्टर, यानी 2 फैक्टर हो गया आपके। तो जिस संख्या के 2 फैक्टर होते हैं, ओनली वन 2 फैक्टर होते हैं, वह नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है,
तो प्राइम नंबर आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, दो। अब देखो दो जो है सम भी होती है और अभाज्य भी होती है और सबसे छोटी संख्या भी होती है। तो दो, एक प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में आपके कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसमें सबसे छोटी सम, ओनली सम अभाज्य, सब पूरे 6 डिजिट में से ये एक मात्र है। तो क्या हो जाएगा, 1/, टोटल कितने हो गए 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है और एक कौन सी है 3 है और एक कौन सी है 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 2 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर अनुकूल परिणाम यानी कि 3 कुल परिणाम 6। 3 से काटा एक बार, 3 से काटा 2 बार, 1/2। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ये हो जाएगी। अब इस पे आधारित प्रश्न करते हैं बुक से, बुक निकाल लीजिए आप। ये सब कल बातें बता दी थी मैंने आपको, जिसने भी नहीं देखी आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। यहाँ तक तो हो गया था। अगला देखो, वहां पे क्या किया था पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पासे को एक बार फेंकने पर तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 6। अब पढ़ेंगे अपन एक पासे को कितनी बार फेंकेंगे, अब 2 बार। एक पासे को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर, तो एक पासे को 2 बार फेंक दो, ठीक है। देखो एक पासे को आपने एक बार फेंका तो कुल परिणाम कितने आए, 6। अब एक पासे को कितनी बार फेंकोगे, अब 2 बार, तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 36। ठीक है भाई, एक पासे को एक बार फेंका तो 6, एक पासे को कितनी बार फेंके, 2 बार, तो कितने आएंगे, 36। ठीक है। तो देखिए अब ये 36 कैसे बनेंगे, ये भाई 6 तक तो आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो एक पासे को 2 बार फेंका है आपने, वो 36 कैसे बनेंगे, इसके लिए देखिए आप एक बार फेंकते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। आपने क्या किया, एक पासे को 2 बार फेंका तो कितने आएंगे, कुल परिणाम 36। इनको बोलते हैं क्या, कुल परिणाम। क्या होते हैं ये, कुल परिणाम। ठीक है। अब देखो इन 36 परिणामों को बनाना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखो 1, ठीक है, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या लिख दो 6। ठीक है। अब देखो 1, मान लो पहले पासे पे 1 आ गया, क्या पता दूसरे पे भी 1 आ जाए। पहले पासे पे 1 आ गया, क्या पता दूसरे वाले पे 2 आ जाए। ठीक है। पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 3 आ जाए। पहले पासे पे 1, अगले पासे पे क्या आ जाए 4, पहले पासे पे 1, नेक्स्ट वाले पे क्या आ जाए 5, अगले पासे पर 1, फिर अगले वाले पे क्या आ जाए 6। 6 से ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना, तो ऐसे। तो क्या करना है आपको, 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, एक तो सेम रहेगा। फिर देखो पहले पास में 2 आ गया, तो अगले वाले पे क्या पता 1 आ जाए। पहले पे 2, फिर अगले पे क्या आ जाए 2 आ जाए। पहले पे 2, अगले पे 3 आ जाए। पहले पे 2, अगले पे 4 आ जाए। ऐसे चलती रहेगी, तो आप ये बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। अगला देखो 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6। ठीक है। अगला देखो 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6। ऐसे देखो आप गिन सकते हो इसको। टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। टोटल परिणाम कितने हो गए आपके, 36। तो इस प्रकार एक पासे को जब 2 बार फेंका जाता है तो उसको 6 की पावर 2 यानी 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। 6 का स्क्वायर मीन्स 6 × 6 इज इक्वल टू 36, ये हो जाएगा।
तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। देखो प्रत्येक 6 बार आ रहा है और 6 लाइन में कितने हो गए 6 इंटू 6 36 हो। तो ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए और इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अपन प्रश्न करेंगे भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दे रहा हूँ। देखिए जैसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी प्रश्न आता है ये होगा, उसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये तो है ना, आगे प्रश्न चल रहे हैं अपने। देखो प्रायिकता का सूत्र लगाओ सबसे पहले। पी बराबर क्या होता है, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावी परिणाम, बटे में कुल संभावी परिणाम, कुल संभावी परिणाम। ठीक है, आई होप आपको ये सूत्र याद हो गया होगा। पी बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावी परिणाम। अब देखो पहला प्रश्न आएगा आपके कैसा, कि दोनों पासों पर, दोनों पासों पर, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। पहला प्रश्न यही आएगा। देखो क्या क्या जितने भी प्रश्न बनते हैं अपन उसकी पूरा इसको निचोड़ लेते हैं भाई, कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं आपके, तो अपन पूरा इसका निकाल लेंगे। देखो भाई दोनों पासों पर, यानी पहला पासा ये और दूसरा पासा ये, तो बोल रहे हैं दोनों पासों पर समान अंक आना। तो देखो समान अंक यानी दोनों पे सेम आने चाहिए। जैसे देखो 1,1 यानी दोनों सेम है, 1,2 सेम है क्या, तो ये नहीं आएगा। तो देखो इस लाइन में कितने आ रहे हैं ऐसे, तो 1,1 एक ही है। ऐसे 2 वाली लाइन में 2,2 आएगा, ऐसे 3 वाली लाइन में 3,3, ऐसे 4 वाली में 4,4, 5 वाली में 5,5 और 6 वाली में 6,6। ऐसे कुल मिला के कितने हो गए, देखो कौन कौन से, एक तो हुआ आपका कौन सा 1,1, एक हुआ 2,2 और एक हुआ 3,3 और एक हुआ 4,4 और एक हुआ 5,5 और एक हुआ 6,6। तो बताओ टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ये 6 जो है ये क्या है, आपके अनुकूल परिणाम है। क्या है आपके ये अनुकूल परिणाम, क्या है ये आपके अनुकूल परिणाम। तो दोनों पासों पर समान अंक इन पे आ रहा था, ये नोट कर लिया आपने। अब देखो प्रायिकता क्या होगी, पी बराबर सूत्र है, पी बराबर ई के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने अपने 6 बटे कुल संभावी परिणाम, कुल संभावी परिणाम कितने अपने, टोटल कितने हैं कुल 36 है ना, तो 36। देखो काट दो, आप कट रहा है तो 6 से काटा एक बार, 6 से काटा 6 बार, तो 1/6 ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया ये प्रश्न। देखो क्या पूछा था आपसे, दोनों पासों पर समान अंक आना। तो देखो इस लाइन में इस रो में कौन सा आ रहा है, केवल 1,1 आ रहा है, तो एक हो गया। ऐसे ही इस लाइन में देखो आप 2,2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 हो गए। ऐसे 3,3 4,4 5,5 6,6, तो टोटल कितना हो गया 6। ये जो आए 6 ये क्या है आपके अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी बराबर अनुकूल बटे कुल, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप ये, ठीक है, यहाँ से नोट करना है आप, बाकी वो पहले लिखी हुई है सब चीज़ें, यहाँ से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसमें। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है, तो मेरे को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको बताना रहता है। ठीक है, तो क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में नोट्स बना लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो अगला प्रश्न कौन सा आएगा,
देखो सेकंड वाला प्रश्न बनता है इस पे कि दोनों पासों पर दोनों पासों पर अंकों का योग, दोनों पासों पर अंकों का योग कोई से भी आ सकता है। अंकों का योग जैसे मान लो आपसे पूछ लिया अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर अंकों का योग कितना करना है 7। तो देखो इस प्रश्न का मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे कि दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, यानी जो दो पासे है आपकी, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों अंकों को जोड़ो और इनका सम करने पर कितना आना चाहिए 7। क्या ऐसे पासे इसमें पहली वाली लाइन में मौजूद है क्या? देखो एक और एक तो 2 हो रहा है। प्रश्न आप 7 यहाँ पे अपन ने 7 के लिए एनालिसिस किया है, इसके 8 भी हो सकता है, 8 से भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, 12 भी पूछ सकता है, तो कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको प्रश्न का पैटर्न पता होना चाहिए। 7 के लिए लिया है अपन ने, तो 7 के लिए देखो दोनों पासों पर अंकों का योग कितना आना चाहिए 7। तो देखो एक और एक 2 होते हैं तो ये तो नहीं होगा, इसमें 3 और 1 4 5 6 7, यानी ये पहला वाला है अपना। तो कौन सा है? एक तो 1,6 ये हो सकता है। फिर देखो इस वाली लाइन में कौन सा होगा 2,5, 2 और 5 कितने हो गए 7, तो 2,5 हो गए। चलो थर्ड वाली लाइन में देखो कौन सा होगा 3,4 वाला मिलेगा, 3,4, तो कौन सा आ जाएगा 3,4, और तो नहीं है ना उस लाइन में, नहीं है भाई। फिर अगला देखो 4 वाली लाइन में, देखो 4 वाली लाइन में आएगा 4,3, तो कौन सा आ जाएगा 4,3 आ जाएगा। अगली 5 वाली लाइन में देखो 5,2 मिलेगा आपको, तो 5 और 2 भी कितने होते हैं 7। फिर अगली 6 वाली लाइन में कौन सा मिलेगा 6,1, 6,1 मिलेगा, तो 6,1। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है ना भाई। तो देखो कितने हो गए ये गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। ये 6 क्या है आपके अनुकूल परिणाम, क्या है आपके अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी P बराबर, इसलिए प्रायिकता P बराबर P बराबर क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम 6। देखो P बराबर E के अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हैं 6 बटे में कुल संभावित परिणाम, कुल कितने आपके 36, तो 6 से काटा एक बार, 6 से काटा 6, कितना आ गया 1/6 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। इस तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड क्लास में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, नोट कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। अगला प्रश्न कौन सा आएगा आपकी इसमें, लेकिन अगला प्रश्न आएगा कि दोनों पासों पर दोनों पासों पर दोनों पासों पर दोनों पासों पर सम संख्या आना, सम भी पूछ सकता है या फिर विषम, ऐसे बना सम संख्या या विषम संख्या आना। देखो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो देखो सम संख्या आना, सम के लिए देख रहा हूं मैं, विषम के लिए आप निकाल के देख लेना। ठीक, सम संख्या आना, ठीक है, सम संख्या का आना। देखो तो देखो पहले दोनों पासों पर सम डिजिट आने चाहिए, सम संख्या। तो देखो क्या पहले पास से भी दोनों सम है क्या, ये नहीं होती, एक और एक भी सम होता है दोनों। इस पे देखो एक भी सम है और एक सम है, तो ये भी नहीं लेना। इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। दोनों पासों पर सम संख्या आनी चाहिए, तो क्या इसमें आ रहा है, नहीं, इसमें आ रहा है। देखो दोनों पासों पर कैसी है सम संख्या, तो लिख लो 2,2 आ गया। फिर देखो क्या को ये वाली मिल गई 2,4 हो गया। फिर ये वाली नहीं है
फिर ये वाली दोनों होनी चाहिए, दोनों कैसी सम संख्या, तो 2,6 हो गए। ऐसे देखो 3 वाली लाइन में देखो 3,1 नहीं होगी, 3,2 नहीं होगी, 3,3 नहीं होगी, 3,4, यानी 3 वाली लाइन में तो कोई सी भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों कैसे लेनी है आपको सम, क्योंकि 3 कोमा ऐसे चलेगी तो 3 तो विषम होता है ना, विषम तो लेनी नहीं है। कौन सी लेनी है, ओनली सम के लिए देख रहे हैं आप, ठीक है, सम के लिए, विषम वाला तो आप करना, ठीक है। तो अगला देखो 4 में चलो, 4 वाली लाइन में 4,1 नहीं होती, 4,2, 4 भी होती है और 2 भी होती है, तो 4,2 हो जाएगी, और 4,3 नहीं आएगी, 4,4 आ जाएगी, 4,5 नहीं आएगी, 4,6 आ जाएगी। ऐसे देखो 5 वाली लाइन में 5,1 नहीं आएगी, 5 विषम नंबर होते हैं ना, कहीं वो नहीं आएगी, 5,2 भी नहीं आएगी, यानी 5 वाली लाइन भी इसमें नहीं आएगी। 6 वाली लाइन देखो 6,1 आएगा कि इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एक विषम होती है। 6,2 तो 6,2 आ जाएगी, 6,4 आ जाएगी, 3 नहीं आएगी, 4 आएगी, फिर 6,5 भी नहीं आएगी, 6 आएगी। तो इस प्रकार अपने ये हो जाएंगे। अब गिन लो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए भाई, 9। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी, प्रायिकता क्या बन जाएगी, पी बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने 9 बटे कुल संभावी परिणाम, कुल कितने 36 है। तो कितने आ गए, 9 से काटा 9 को 1 बार, 9 से 4 बार, तो कितने आ गए 1/4। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।